हुमायूं दूसरे मुगल बादशाह थे जो अपने पिता बाबर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया जो आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला था। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य के विस्तार और मजबूती का प्रतीक था। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स इंसान थे जिनकी शख्सियत में कई पहलू थे। हुमायूं की जिंदगी ड्रामा, एडवेंचर और ट्रेजेडी से भरी हुई थी। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। वो एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक विद्वान और कला प्रेमी भी थे। उन्होंने साहित्य और कला को बहुत प्रोत्साहित किया। हुमायूं के शासनकाल में जीत और हार दोनों ही देखने को मिली। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें विद्रोह और आक्रमण भी शामिल थे। उनके दुश्मनों ने उन्हें कई बार कमजोर करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण विक्ट्रीज भी हासिल की, जो उनके नेतृत्व और साहस का प्रमाण है। हुमायूं भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी विरासत आज भी जीवित है। हुमायूं बाबर के बेटे थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर ने उन्हें एक मजबूत नींव दी। बाबर, चंगेज खान और तैमूर के वंशज थे। इस वंशावली ने उन्हें एक महान योद्धा बनाया। उन्हें अपने पूर्वजों की युद्ध कला विरासत में मिली थी। बाबर की युद्ध रणनीतियों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस जीत ने मुगलों को एक नई पहचान दी। हुमायूं का शासनकाल उथल-पुथल भरा रहा। उनके शासनकाल में कई षड्यंत्र और संघर्ष हुए। उन्हें आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके शासनकाल में कई बार विद्रोह हुए। उनके शासनकाल की एक खास बात उनका पर्शिया में निर्वासन भी रही। इस निर्वासन ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। भारत लौटकर अपना सिंहासन वापस हासिल करने से पहले उन्होंने 15 साल निर्वासन में बिताए। यह समय उनके लिए बहुत कठिन था। हुमायूं की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी अजेय नहीं होते। हर साम्राज्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन की कहानी भी है। हुमायूं ने अपने साहस और धैर्य से सभी चुनौतियों का सामना किया। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य का उदय हो रहा था। वह बाबर और उनकी पत्नी माहम बेगम के सबसे बड़े बेटे थे। बाबर, जो खुद एक महान योद्धा और विजेता थे, ने हुमायूं को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखा। हुमायूं युद्ध और विजय की दुनिया में पले बढ़े। उन्हें छोटी उम्र से ही युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था। तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीति में उनकी महारत थी। अमसाए की इसिंगे मुहार 23 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई, तब हुमायूं केवल 22 साल के थे। इतनी कम उम्र में उन्हें एक विशाल साम्राज्य संभालना पड़ा। उन्हें एक विशाल लेकिन अस्थिर साम्राज्य विरासत में मिला। यह साम्राज्य कई आंतरिक और बाहरी खतरों से घिरा हुआ था। उनके भाइयों कामरान मिर्जा, हिंडाल मिर्जा और अस्करी मिर्जा सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। वे हुमायूं के शासन के लिए लगातार खतरा बने हुए थे। वे हुमायूं के शासन के लिए लगातार खतरा बने हुए थे। उनके बीच की राजनीतिक साजिशें और संघर्ष हुमायूं के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अपनी कम उम्र के बावजूद हुमायूं एक सक्षम शासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थिर करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। वह अपने साहस, उदारता
और सीखने के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया। वह एक कुशल योद्धा भी थे। उन्होंने अपने पिता के साथ कई युद्धों में लड़ाई लड़ी और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने तेरे अपने पिता के साथ कई युद्धों में लड़ाई लड़ी। इन युद्धों ने उन्हें एक मजबूत और अनुभवी योद्धा बनाया। हुमायूं के शुरुआती शासनकाल में कई चुनौतियां आईं। उन्हें अपने साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें साम्राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ी। उन्होंने अपने शासन को स्थिर करने के लिए कई सुधार किए। हुमायूं को अपने भाइयों और अन्य प्रतिद्वंद्वियों के विद्रोहों से भी निपटना पड़ा। इन विद्रोहों ने उनके शासन को कमजोर करने की कोशिश की। हुमायूं का प्रारंभिक जीवन प्रिविलेज और पेरिल का मिश्रण था। उन्हें अपने शाही जीवन के साथ साथ कई खतरों का भी सामना करना पड़ा। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें कई खतरों का भी सामना करना पड़ा। उनके जीवन में हर कदम पर चुनौतियां थीं। उन्हें सर्वाइव करने के लिए अपने सभी कौशलों की आवश्यकता होगी। हुमायूं ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इन चुनौतियों का सामना किया। हुमायूं विरोधाभासों से भरे इंसान थे। वह अपने साहस और अपनी करुणा के लिए जाने जाते थे। वह एक कुशल योद्धा थे, लेकिन साथ ही वह कला और विज्ञान के प्रेमी भी थे। हुमायूं एक धार्मिक मुसलमान थे। वह दूसरे धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। उन्होंने अपने हिंदू प्रजा को अपनी आस्था का पालन करने की पूरी आजादी दी। हुमायूं एक जटिल और फैसिनेटिंग व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वह बहुत केपेबल और डिसाइसिव थे, लेकिन वो कई बार बड़ी गलतियां भी कर बैठते थे। ये गलतियां उन्हें बहुत भारी पड़ी और उनके शासन को कमजोर कर दिया। हुमायूं की सबसे बड़ी ताकत थी दूसरों में लॉयल्टी जगा पाना। वह एक कुशल सेनापति भी थे। वह अपने व्यक्तिगत साहस के लिए जाने जाते थे। हुमायूं की कमजोरियां थीं उनकी राजनीतिक समझ की कमी और गलत लोगों पर भरोसा करने की आदत। इन कमजोरियों का फायदा उनके दुश्मनों ने उठाया और उन्हें कई बार धोखा दिया। अपने शासनकाल के दौरान हुमायूं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हुमायूं, जो बाबर के पुत्र थे, ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इनमें से एक बहुत बड़ी चुनौती थी शेर शाह सूरी का उदय। शेर शाह सूरी, जो पहले एक मामूली अधिकारी थे, ने अपनी काबिलियत से एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभर कर दिखाया। शेर शाह सूरी एक बहुत ही बुद्धिमान सेनापति थे। उनकी रणनीतियों और युद्ध कौशल ने उन्हें एक अजेय योद्धा बना दिया। उन्होंने एक समय बाबर के अधीन भी काम किया था। बाबर के शासनकाल में उन्होंने अपनी सैन्य क्षमताओं को और भी निखारा। 1529 में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। इस युद्ध में हुमायूं की हार ने उसकी स्थिति को कमजोर कर दिया। में कन्नौज के युद्ध में उन्होंने हुमायूं को फिर से हराया। इस निर्णायक युद्ध ने हुमायूं को पूरी तरह से पराजित कर दिया। इन हार के बाद हुमायूं को निर्वासन में भागने पर मजबूर होना पड़ा। वह अपने जीवन को बचाने के लिए भारत छोड़कर भाग गए। हुमायूं ने अगले 15 साल निर्वासन में बिताए। इस दौरान उन्होंने कई विदेशी दरबारों में शरण ली। वह अपना सिंहासन वापस पाने के लिए मदद की आस में एक दरबार से दूसरे दरबार भटकते रहे। उनकी यह यात्रा बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। शेर शाह सूरी एक सक्षम शासक साबित हुए। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण नीतियों को लागू किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। इन सुधारों में प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों का सुधार शामिल था।
इन सुधारों ने उनके शासन को मजबूत बनाने में मदद की। उनके सुधारों ने उनके राज्य को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। पंधा पे पसेम्बे खसीसा 41 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने उनके साम्राज्य को कमजोर कर दिया। उनकी मृत्यु ने हुमायूं की सत्ता में वापसी का मार्ग प्रशस्त किया। हुमायूं ने अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने का अवसर पाया।